ताकत लगानी पड़ेगी, उसको जो है कि धक्का लगाने में ताकत करनी पड़ेगी। या फिर कहीं पर ब्लॉकेज आ गया किसी एरेटरी में, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं पर जो है कि थक्का जम गया है, जो प्रोटीन का होता है सर, जो जिसे हम अपन ब्लॉकेज कहते हैं, या फिर वो सिकुड़ गई है, या फिर आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वेन है वो सिकुड़ गया है, वेसल सिकुड़ गई है, तो क्या दिक्कत होगी सर कि उसकी वजह से हार्ट को, ब्लड को प्रेशराइज करने में बहुत ताकत मारनी पड़ती है। और जब हार्ट को ज्यादा ताकत मारनी पड़ती है तो उस परिस्थिति को कहा जाता है ब्लड प्रेशर हाई, यानी कि आपका बीपी क्या हो गया सर, हाई हो गया। क्योंकि आपके ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करने के लिए हार्ट को जितनी लिमिट में ताकत मारनी पड़ती है उससे ज्यादा लिमिट में उसको ताकत मारनी पड़ती है। इस परिस्थिति को बीपी हाई कहते हैं सर। और जब बीपी एक बार हाई हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है कि आपको गोली देगा, और वो गोली क्या देगा कि भाई आपको हर रोज अभी एक गोली लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि उसको भी ये पता है कि जो प्रॉब्लम अभी ये एक बार आ गई है ये दोबारा से जो कि अभी ये सॉल्व होने वाली नहीं है। क्योंकि ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है सर? ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आपका कार्डियक सेल डैमेज हुआ है तो जो है कि ज्यादा प्रेशर करने के लिए हार्ट के पास इतनी ताकत नहीं होती सर, इसलिए वो जो उतना प्रेशर नहीं कर पाएगा। अगर कर पाएगा सर तो वो आगे जो वेसल्स जो है वेसल्स वेसल्स की प्रॉब्लम शुरू है सर। और वो भी जो है कि स्पेशली सेल के स्पेशलाइज सेल के कारण आई, क्योंकि ब्लड की जो वेसल्स होती है उसको भी बनाने वाले स्पेशलाइज सेल होते हैं सर। वो जब डैमेज होते हैं तो वो सेल्स, वो जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ने लगती है सर, उसके अंदर जगह कम रहती है तो हार्ट को ताकत मारनी होती है, और वो कभी ठीक नहीं होगी सर। क्यों नहीं ठीक होगी? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि वो स्पेशलाइज सेल दोबारा से वापस बनेगा नहीं, तो वो जो 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 वेसल्स है वो नॉर्मल रेंज में कभी आएगी ही नहीं। इसलिए क्या करता है डॉक्टर की आपको जो है कि गोली देता है। गोली देने से क्या होता है सर कि आपका ब्लड जो है कि थोड़ा पतला हो जाता है, और कुछ नहीं होता सर, उससे बस इतना ही होता है। आपका जो है कि ब्लड है वो पतला हो जाता है, और वो पतला होने की वजह से जो है कि वहां से जो कि वो कम जगह में भी ब्लड जो है कि फास्टली ग्रो कर पाएगा सर। इसके जस्ट अपोजिट में, जब कार्डियक सेल ज्यादा डैमेज हो जाते हैं सर, तो जितना प्रेशर ताकत से जो है कि ब्लड को आगे बढ़ाना चाहिए उतने प्रेशर से पंप नहीं होता। पंप नहीं होता मतलब कि हार्ट उतने प्रेशर से पंप नहीं कर पाता, क्योंकि वही वही बात है सर। फिर समझ लीजिए 1,000 जितने सेल थे उसमें से 500 मर गए, अभी 500 ही रहे, तो 500 से उतना पंप नहीं होगा। वो सीधी बात है, इतनी ताकत नहीं कर पाएंगे। और इतनी ताकत वो नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा सर, लो हो जाएगा। और हाई हो जाए वो थोड़ा ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन लो होना बहुत खराब काम होता है सर, बहुत मतलब। हाई भी ठीक नहीं है सर। अगर किसी को हाई है तो ये समझ के ना बैठ जाए कि भाई मैंने बोला कि ठीक है, ठीक नहीं है सर। वो भी खराब ही है, क्योंकि सर ये सीधा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और बीपी को भी हल्के में लेना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि जिस लोगों को बीपी एक बार हो गया है सर, वो भी एक बार बॉडी में शुरू हो गया तो वो कभी मिटता नहीं है, और वो भी अनक्योरेबल डिजीज में आ ही जाता है। और इसलिए जो है कि जब तक मैं 7 दिन से हो गया सर अपने स्टेम सेल के बारे में मैं जो है कि बता रहा हूं, अभी मुझे आप में से ही किसी को सवाल करना, देखिए मैं बीपी होता क्या है, ये क्यों होता है, और किसकी वजह से, यानी कैसे लो होता है, कैसे हाई होता है। सर मैं इतना और बता दूं कि बीपी की वजह से बंदा, अगर कहते हैं बीपी की वजह से बंदे को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है, पैरालिसिस में बंदा जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है सर। ये इनके कारण ये ब्लड प्रेशर हाई ही है सर। जब ब्लड प्रेशर भयंकर हाई होता है तो सीधा वो ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, और ब्रेन के ऊपर अटैक करते ही ब्रेन हेमरेज तक कर सकता है सर। जी। और ये कई समस्या कितनों को आई है। तो इसका जो है कि ये प्रॉब्लम मैंने सारे आपके सामने शेयर कर लिए हैं सर। अब मुझे पूछना है कि क्या हमारी फाइटोसेल, यानी कि क्या हमारा ये सिस्टम, यानी कि हमारा जो फाइटोसेल है, स्टेम सेल है, क्या वो इस प्रोडक्ट में काम कर सकता है? इसका जवाब मुझे कौन देंगे? किसको पूछूं? आज मैं एक जबरदस्त लीडर को पूछना चाहूंगा इसके बारे में, जो शायद हमारे साथ में ही है। हम्म,
कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? राजेश राजेश प्रजेश शाह। प्रजेश शाह सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम, प्रजेश शाह को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ सर, कर प्रजेश रही। शाह सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? शायद वो मुझे नहीं हाँ, सुन पा रहे। नहीं सुन रहे, अभी ऑन किया है उन्होंने। अच्छा किया। हाँ प्रजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस हेलो। सर, यस सर। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बोले हो। सर यस आप, सर, यस मुझे सर। लगता है कि टावर में नहीं है, इसलिए आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है ना? नहीं, टाउन में हूँ सर, टाउन में हूँ सर। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैं दूसरा यही सवाल करना चाहूंगा। दिव्या दिव्या ठक्कर, दिव्या ठक्कर, सुन रहे हैं मुझे आप? हेलो। हाँ दिव्या मैडम। अच्छा, वो इसीलिए मीटिंग नहीं करके नहीं उठाया होगा ना। इस लोग में- हम क्रिकेट पिलाएगा तो हम पियेंगे। दिव्या मैडम, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। हाँ जी मैडम। तो मैंने अभी बहुत सारी बातें की, आपका वेलकम है इस मीटिंग में। और थैंक यू बहुत सारी सर। बातें जो है कि बताई कि बीपी होता क्या है, ये किस कारणों से होता है, इससे मतलब बॉडी में क्या क्या, किस तरीके से, किस ऑर्गन पर क्या फर्क पड़ता है। तो पिछले 7 दिनों के एक्सपीरियंस के आधार पे मैडम आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारा फाइटोसेल इसमें काम लगेगा? हाँ जी सर, जरूर काम लगेगा, जरूर। क्यों लगेगा मैडम? ऐसा तो ये क्या करेगा? ये जो है, जो भी ऑर्गन की प्रॉब्लम है, हार्ट के, इसमें से ही जो पंपिंग होती है, उसी से हम्म ब्लड प्रेशर निश्चित होता है। कि जिस हम्म हिसाब से वेंट्रिकल और एट्रियम, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ऊपर का और हम्म नीचे का हार्ट का, तो हम्म जहाँ से हम्म इम्प्योर ब्लड आता है और फिर प्योर बनकर पूरी बॉडी में जाता है, तो वो हम्म जो हार्ट पूरा ऑर्गन है, वो एक हम्म कार्डियक सेल से बना हुआ है। हम्म और हमारी जो फाइटोसेल है, वो स्टेम हम्म सेल, मदर सेल, जब भी हम्म वहां कोई एबनॉर्मेलिटी को देखेगी, तो वहां हम्म वो कार्डियक सेल में कन्वर्ट हो करके वहां जो भी, चाहे उसके वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे उसके वॉल में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे यस। इम्प्योर ब्लड को प्योर बनाने में है, या ब्लड को अच्छे से पूरे बॉडी में पंप करने में है, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको वो हम्म पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है। क्योंकि वो वहां के पूरे सेल्स को ही, जो डॉर्मेंट हो चुके हैं, यानी कुछ ना कुछ फंक्शन में गड़बड़ी है, उस पूरे फंक्शन को पूरा पहले से ठीक करेगा। मतलब स्क्रैच से काम होता है। सेल ही नया हो गया, रेजुविनेट हो गया, तो फिर ब्लड प्रेशर कहाँ से रहेगा? उल्टा और कोई वाओ। प्रॉब्लम हार्ट में होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। हो, क्या बात है, ग्रेट। सब एक बार जो है कि डिजिटल क्लैपिंग मैडम के लिए होना चाहिए। मैडम, मैं खुद आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा कि आपने इतना बेहतरीन जवाब दिया है कि मुझे ये लगता है कि आपने पिछले 7 दिन से जो अपनी सीरीज चल रही है, उसको बहुत ही गौर से सुना है आपने। और बहुत ही गौर से सुनने के बाद में आप इस बात को कंप्लीट समझ चुके हैं कि वाकई में ये कैसे काम लगेगा। तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मैडम, बहुत ही अच्छी बात है। मैं यही सवाल और भी किसी बंदे से करना चाहूंगा। वो किससे करते हैं? भूपेंद्र चावड़ा। भूपेंद्र चावड़ा, आप मेरी बात सुन पा रहे हो? भूपेंद्र चावड़ा जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है जी, भूपेंद्र जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसको लास्ट में हम मैडम से ही पूछेंगे। मैडम, आप भी अपनी तरीके से एक बार थोड़ा सा, जो मैडम ने बहुत अच्छा समझा दिया है, लेकिन आप भी इसमें और कुछ जोड़ के बता सकते हैं। वैसे तो मैडम ने समझा दिया, बहुत डिटेल में समझा दिया। आम भाषा में ये कहें कि जब हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो मेन क्या होता है, हमारा एक आर्टरीज में एक बोलते हैं ना, खून एक सही मात्रा में जाने की जरूरत है। पर जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारा जो खून का जो बोलते हैं ना डेंसिटी, वो थिक हो जाता है। और जब थिक हो जाएगा तो पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए आप देखें, जब भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड रखने की कोशिश करते ताकि वो आर्टरीज फुल मतलब फैल जाए और उसमें से हमारा
ब्लड फ्लो बराबर हो जाए। पर वहां पर प्रॉब्लम कहाँ है, उन लोगों ने सारी चीजें तो कर दी, पर जो बेस था जहां पर वो सेल डैमेज हो रहा था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, उस पर काम नहीं हुआ। तो अगर आप स्टैंड भी रख देते हैं पर प्रॉब्लम तो हमारा जो वहां का जो कार्डियक सेल है वही डैमेज हुआ है, तो वो वापस से वही प्रॉब्लम आने वाला है। तो जो है जैसे ही हमारा स्टेम सेल जाएगा, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अगर हम जब लेना शुरू करते हैं बाय सबलिंगुअल, तो वो हमारे ब्लड में जाकर वहां पर जो हमारे कार्डियक सेल डैमेज हुए हैं उन्हीं को वापस से उसी के न्यूक्लियस को और उसको एक्टिवेट कर देगा। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे जो डॉर्मेंट फॉर्म में वहां पर हमारे खुद के जो कार्डियक सेल है उसको फंक्शनिंग में ले आएगा। और जब वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो जो भी हार्ट का इश्यू है, कोई भी आर्टरीज को लेकर हो, वेन को लेकर हो, या ब्लड को थिनर करने का हो, जो भी चीज है वो सारी चीजें वो सॉल्व कर देगा। तो मैं समझती हूँ हमारा प्रोडक्ट 100% उसमें काम करने वाला। मैंने यहाँ तक भी देखा है सर, 70% डैमेज भी है ना, वो भी वहां पर रिकवर कर दे रहा है। ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके ऊपर और कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कीजिए मैडम जी, आगे का क्वेश्चन कीजिए। सर क्वेश्चन तो यही था कि कई बार होता है, काफी लोगों में ऐसा है कि जब हम बात करते तो बोलते हैं अरे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, पर उसके लिए करते कुछ नहीं है, एक्सरसाइज कर लिया बोला हो जाएगा। पर मैं समझती हूँ सबसे बड़ा कॉज जो हमारा हार्ट को लेकर है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो वहां पर ये काम करेगा क्या? कोलेस्ट्रॉल अगर समझाएं एक बार इन लोग पब्लिक को। सर जो एक्चुअली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है कि एक प्रकार का मैडम देखा जाए तो एक प्रोटीन ही होता है। मतलब एक केमिकल जिसको कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया है, तो प्रोटीन ही होता है। इसको ब्लड गाढ़ा होने का मतलब मूल कारण माना जाता है। तो इसकी बहुत सारी वजह है, जैसे कि आप ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना मैडम, लोग बाग जो अक्सर ज्यादा बीड़ी सिगरेट या अल्कोहल का इसका जो है कि उपयोग ज्यादा जो लोग करते हैं, उनको भी जो है कि कोलेस्ट्रॉल केमिकल, एक केमिकल होता है जो ब्लड में ज्यादा होने लगता है। फिर जो है कि बहुत प्रोटीन युक्त खाना खाने, जैसे कि ये मार्केट में जितने भी तले हुए चीजें वगैरह खाने, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल का कारण है कि आपके ब्लड को वो जो है कि गाढ़ा कराएगा। अब उसकी जो उसमें बहुत डीपली जाएंगे तो फिर मेडिकल शब्द आएंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए इतना समझ लीजिए कि ये सारी वजहों से जो है कि आपका ब्लड एक बार गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा होने के बाद में उसको पतला, वो जब तक पतला ब्लड नहीं होगा, तो एक्चुअली क्या है कि खाना खाने से, प्रोटीन से, ये सारी चीजें सारी आती है सर। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया है कि भगवान ने हमारे अंदर ऐसी सारी सिस्टमेटिक टेक्निक्स जो है कि बिठा के रखी है कि जो ब्लड गाढ़ा हो गया उसको कैसे पतला करें। तो उसका जो कोएंजाइम होता है, पैदा करने वाले सेल भगवान ने लगा के रखे हैं। जो प्रोटीन का थक्का लग गया, थक्का का मतलब होता है प्रोटीन से जो है कि ब्लॉकेज बन, एक ऐसा वो बन जाता है, वो जो है कि ब्लॉकेज बन जाता है। तो ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए भी भगवान ने जो है कि कुछ सेल ऐसे बनाए हैं जो जो ऐसे कुछ एंजाइम्स पैदा होते हैं कि वो उसको तोड़ने का काम करते हैं, मतलब एंजाइम पैदा करते हैं। फिर हमारा जो ब्लड वेसल्स है, वो जो है कि ब्लड वेसल्स को बनाने वाले भी स्पेशलाइज सेल है, वो जब डैमेज होते हैं तो वो सिकुड़ने लग जाते हैं। उसके ऊपर भी ये सारी बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है सर कि हमारी जब ये स्टेम सेल हम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है मैडम कि कोलेस्ट्रॉल किसी एक दो में ही होता है या फिर किसी किसी में ही होता है। सबके लिए कोलेस्ट्रॉल तो बनता ही है अंदर, सबकी बॉडी में बनता है। लेकिन भगवान ने क्या है कि जो सिस्टम तैयार करके रखी है, जो स्पेशलाइज सेल है जो कोएंजाइम पैदा करते हैं, वो एंजाइम्स उस पर जो है कि रेगुलर जो है कि उसको पतला करने का काम करते रहते हैं। वो अपने को नहीं पता है, भगवान ने वो पूरा सेटिंग बिठा के रखा है। लेकिन जब ऐसे हमारे स्पेशलाइज सेल डैमेज होते हैं तो फिर वो एंजाइम्स बनना शुरू नहीं होते। एंजाइम्स अगर बनना शुरू नहीं होते तो आपकी जो है कि पहली बात तो जो है कि जो 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 वेसल्स है उसके अंदर की तरफ, अंदर की दीवार में कार्बोहाइड्रेट जमा होना लगेगा। दूसरा यह है कि कोलेस्ट्रॉल भी खत्म नहीं हो रहा है, खत्म करने वाला कोएंजाइम बनाने वाला सेल काम नहीं कर रहा है, तो वो खत्म नहीं होगा तो फिर ब्लड भी ज्यादा होने लगेगा, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और फिर जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि कहीं एक जगह बिल्कुल ही ब्लॉकेज आ गया तो छाती में दुखने लगेगा, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर फिर क्या बोलता है कि भाई अभी इनको जो है कि वो बलून हुआ या फिर आपका जो वो एंजियोप्लास्टी ऐसा कुछ करते हैं। कुछ लोगों के केसेस में बाईपास भी करते हैं। तो वो रूट को तो चालू कर लेते हैं लेकिन उससे ब्लड तो पतला नहीं हुआ।
एक बार वो गोली देके या इंजेक्शन देके जो है कि आपका पतला कर सकते हैं, लेकिन वो तो फिर गाढ़ा गाढ़ा क्यों, ये तब तक प्रॉब्लम कब रहेगी, जब तक कि वो सेल वापस रीएक्टिवेटेड ना हो जाए जो कोएंजाइम्स पैदा करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए, या फिर हमारी जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, उनको जो सिकुड़ गई है जिन सेलों की वजह से, अगर वो सेल फिर से एक्टिवेटेड होंगे तो ये होगा, अंदर का कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाले जो एंजाइम्स है वो पैदा करने वाले सेल जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक इस प्रॉब्लम का दूर कभी हो नहीं सकता। और तीसरा, हार्ट का जो कार्डियक सेल है वो जब तक डैमेज हो गया तो हार्ट कभी भी जिस तरीके से, जिस प्रेशर से पंप करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट अपनी इस प्रोडक्ट से हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक केमिकल या फिर हर एक कोएंजाइम्स को पैदा करने के लिए भगवान ने स्पेशलाइज सेल बना के रखा है। वो दोबारा से रीजन्युएट हो जाते हैं, दोबारा से रीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, तो वो अपनी फंक्शनिंग मोड में आ जाते हैं, और फंक्शनिंग मोड में आते हैं तो आपका ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल भी जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो चिपका हुआ है दीवार के ऊपर वो भी जाएगा, ब्लड वेसल्स जो कमजोर और सिकुड़ने लगी है वो भी वापस अपने आकार में आएगी, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अब यहाँ पर सवाल फिर वहीं आकर खड़ा है कि यहाँ पर भी टाइम लगता है मैडम। इसमें भी जो है कि जिस बंदे को आप दे रहे हैं तो उसको मिनिमम भी 8 से 10 महीना तो लेना पड़ेगा, और इसका नॉर्मली डोज रोज का 4 सैचेट कम से कम होता है अगर एडल्ट है तो, रोज का 4 सैचेट हमें मिनिमम उसको देना पड़ता है अगर एडल्ट है तो, यानी मेरा कहना है मतलब कि अगर 17-18 साल से ऊपर का कोई भी बंदा है तो, और उनको 7-8 महीना या 10 महीने तक अगर वो बंदा रेगुलर ले लेता है तो इस प्रॉब्लम से उनको परमानेंटली छुटकारा मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगा, आपका जो वेसल्स का रिपोर्ट होना है वो भी कंप्लीट आ जाएगा, और आपका हार्ट का रिपोर्ट भी जो है कि हार्ट अगर आपका 30% ही काम कर रहा था ना सर, तो मुझे पक्का पता है सर कि 80 से 90% तक का आपका हार्ट का रिपोर्ट ठीक आ जाएगा। और ब्लॉकेज अगर कहीं है तो वो भी खोलने का काम करेगा। यहाँ पर लोगों को लगता है कि ब्लॉकेज कैसे खोलेगा, अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ब्लॉकेज आया क्यों है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट जो वेसल्स की अंदर की दीवार में जो बन गया है वो तोड़ने वाला एंजाइम ही नहीं बन रहा है, और वो एंजाइम नहीं बन रहा है क्योंकि वो सेल डैमेज हो चुके हैं। तो वो नए सेल बनेंगे तो वो एंजाइम्स बनना शुरू होता है, और एंजाइम बनने से वो अंदर की दीवार का टूटेगा, और प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम भी जो है कि पैदा होता है, और उसको भी तोड़ के जो है कि रास्ता बना देगा। बाकी इसका परमानेंट सॉल्यूशन न तो बाईपास सर्जरी है और न ही जो है कि वो एंजियोप्लास्टी है। हाँ, वो टेम्परेरी ठीक है, 2-4-6 साल के लिए चल जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर आएगी, क्योंकि जो मूल प्रॉब्लम के ऊपर अगर उसका उपाय नहीं किया जाए तो प्रॉब्लम रिपीट होती ही है। जी मैम, आगे बोलिए। सर एक और क्वेश्चन था कि जो हार्ट में, मतलब ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड नहीं है पर हार्ट से रिलेटेड है, कि जो छेद होता है या जो लीकेज होता है क्या वो भी कंप्लीट हो जाएगा सर क्या? देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन किया मैम। जी, एक व्यक्ति का मकान है मैडम, और वो मकान में ऊपर से कहीं छेद हो गया। देखिए मैं अपनी भाषा में बोलूंगा ताकि क्या कि लोग जल्दी समझ जाए। तो घर में छेद हो गया, तो अब क्या हो रहा है कि वो घर का सा पूरा लोकेशन बिगड़ चुका है, उसमें कुछ मजा नहीं आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या उपाय है? पहली बात, इसका उपाय यह है कि हम वो छेद बंद करवाएं। अब ये छेद बंद कौन करेगा मैडम? डॉक्टर। मैं मकान के छेद की बात कर रहा था, तो कहने का मतलब है आपने ठीक सोचा, इस छेद को बंद करने के लिए वो कारीगर चाहिए जो ये मकान का काम जानता। राइट। हेलो, वो कारीगर चाहिए। बाकी जो कारीगर नहीं है, जिसको ये मकान बनाना नहीं आता है, वो छेद बंद नहीं कर सकता, उससे नहीं होगा। तो अगर वो कारीगर को हम लोग जो है, अब वो कारीगर तो क्या हो गया कि मर गया, अब वो कारीगर मर गया है, तो कौन क्या करे? तो हम ऐसे बंदे को ढूंढे कि जो कारीगर हो, ऐसे बंदा पैदा करें नया, और ऐसा बंदा जो पैदा करने वाला होता है तो आप ढूंढ के लाएंगे और कारीगर को लाएंगे, वहां लगा लेंगे, तो वो आपका छेद बंद कर लेगा ठीक वे में। ये प्रॉब्लम हमारे कार्डियक सेल से ही है, क्योंकि जो हमारा जो हार्ट बना है सर, वो पूरा मैकेनिज्म तैयार किसने किया है? कार्डियक ने किया है। कार्डियक ने ही पूरा, मैं ये कह सकता हूं कि हार्ट का जो निर्माता है, हार्ट का जो निर्माता है उसको कार्डियक सेल कहा जाता है, वही उसको बनाने वाला है सर। क्योंकि मैंने पहले ही दिन बताया था कि एक मदर सेल में से कन्वर्ट होके एक का सेल किसमें कन्वर्ट हुआ? कार्डियक में। और कार्डियक का एक सेल ने अपने आप को मल्टीप्लाइकेशन, डिवाइडेशन करते करते पूरा हार्ट तैयार कर दिया।
यानी कि कार्डियक सेल ही हार्ट का निर्माता है, प्रोड्यूसर है वो। अगर उसमें कहीं डैमेज आया है तो वो वहां पर जो है कि कार्डियक सेल के डैमेज की वजह से आया है। अगर उस निर्माता को आप वापस पैदा कर लेते हैं तो उसका तो काम ही यह है कि वहां कहाँ कहाँ डैमेज है उसको ढूंढ ढूंढ के वो ठीक करेगा। राइट। तो उसका हॉल भी बंद हो ही सकता है इसमें, और हुआ भी है बहुत सारे लोगों को। इसमें 3-4 केसेज ऐसे आए थे मैडम पिछले सालों में हम लोगों के पास, और उनका जो हार्ट में डॉक्टर ने बोला था कि आपके हार्ट में छेद है, तो उनका जो है कि यही 8-10 महीने के अंदर वो छेद जो है कि निकल गया मैडम जी, और ये हो गया। बाकी इसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है मैडम। अगर हार्ट में आपका छेद है तो एक ही तरीका है, वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। बाकी एलोपैथी के पास इसका कोई तरीका नहीं है मैडम। उनको पता है कि वो कार्डियक सेल की वजह से हुआ है, कार्डियक सेल रीजनरेट होता नहीं है। जी 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 जी। सर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि जैसे अभी हार्ट बीपी वाले पेशेंट हैं, तो अगर देखा जाए तो उनकी बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं। एक तो जैसे ब्लड थिनर का हो गया, एक स्ट्रेस के लिए हो गया, एक स्लीपिंग के लिए हो गया, कि माइंड भी काम रहे। ठीक है, जहां जहां क्योंकि उनको एक एंजाइटी भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो हमारी जो मेडिसिन है क्या वो एलोपैथी के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए भी काम करेगी क्या सर? और ये जो मेडिसिन ले रहे हैं जिनकी वजह से बहुत बहुत और भी अच्छा उनको सवाल किया, साइड बहुत अच्छा इफेक्ट आ सवाल रहे किया। हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल किया मैडम आपने। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए हम आपको कह रहे थे सर, मैडम कह रहे थे कि बीपी को हल्के में लेने की भूल ना करें, और पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन अभी है। अभी आप जान चुके हैं, इसलिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अभी आपको खुश होना है, अगर बीपी आ भी गया तो उसको भगा देंगे साला, और किसी को आया है तो एक बार आप बताइए जरूर, ले तो ठीक, नहीं लेते कहीं नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बीपी जब एक आता है ना, कि ये एक भूत आपके शरीर में घुसता है तो ये 10 भूतों को और लेके आता है साथ में। जिसको बीपी आया है उसको हाइपरटेंशन होना तय, जिसको बीपी की बीमारी है उसको एंजाइटी होना तय। एंजाइटी का मतलब होता है सर, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग एंजाइटी के बारे में जानते नहीं होंगे। एंजाइटी का मतलब होता है सर नींद नहीं आना। जी, नींद नहीं आना, यानी कि लोग पूरी रात इधर से उधर, अगर बीपी का मरीज है उसको नींद नहीं आएगी मैं, क्योंकि उसको वो गोली लेनी होती है। वो गोली लेने से ब्लड तो पतला होता है, लेकिन उसके दिमाग को इतना खींचता है ना, वो उसका जो साइड इफेक्ट्स है वो ये है कि पूरा ब्रेन खिंचाता है उससे, और खिंचाने की वजह से जो बीपी के मरीज होते हैं उनको नींद नहीं आती है। एंजाइटी की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, फिर जो है कि स्ट्रेस में ऑटोमेटिक चालू रहते हैं, और फिर चिंता ही चिंता करता है। और चिंता करने की वजह से मैंने कहा ना कि हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स ऐसे पैदा करते हैं जो कि हमें और एंजाइटी और तकलीफ में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी और पैदा करने लगती है जैसे हम सोचने लगते हैं। तो ये जब बीपी आता है तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक जो है कि आनी ही आनी है, आप नहीं चाहेंगे फिर भी आएगी। और दूसरी बात यह है कि इसको जो गोलियां आप ले रहे हैं इसकी वजह से, मैंने कहा ना कि अगर आप एलोपैथी गोली ले रहे हैं तो देखिए इंस्टेंट के लिए ठीक है, लेकिन वो वाइटल ऑर्गन के ऊपर उसका असर होता ही होता है, उसका साइड इफेक्ट आता ही आता है। तो उसकी वजह से जो है कि वाइटल ऑर्गन्स भी जो है कि डैमेजेज होना शुरू हो गए होते हैं मैम जी, होना शुरू हो गए होते हैं। तो यहां पर सीधी सी बात है कि अगर हमारा जो मूल वजह है बीपी का ही सॉल्यूशन हो जाए, तो इससे रिलेटेड जो एंजाइटी है, फिर आपका जो है कि स्ट्रेस है, फिर आप देखिए कभी कभी बीपी वाले बंदे ने तो जैसे आधी बोतल दारू पी के रखा हो ना, ऐसा फीलिंग होता है। कभी देखना आप, जैसे दारू पीने के बाद में आदमी कैसा चक्कर चक्कर आना, या फिर गोल गोल पृथ्वी घूमना, और बातों में ऐसा मतलब कि उसको एक प्रकार का नशे में होने बनता है, ऐसा ही लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी अगर बीपी का शॉर्ट आउट होता है तो ये अपने आप ही हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज के ऊपर आपको थोड़ा और बोलना चाहूंगा, जो एंजाइटी होती है ना मैडम, एंजाइटी देखिए सर, आपको स्वस्थ रहने के लिए एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 6 घंटा रोज 24 घंटे में आराम करना जरूरी होता है। और आजकल तो एक घड़ियाल आ गया है, अगर आपको नहीं पता हो तो वो घड़ियाल को आप बांधने का शुरू कीजिए, रात भर में आपको कितनी अच्छी नींद आई, कितनी गहरी नींद आई, या कितनी आपको चाहिए उतनी आई, वो सब बताएगा आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि आप एंजाइटी के मरीज है कि नहीं। ये तो बीपी की वजह से एंजाइटी आई सो तो आई, लेकिन कुछ वजह ऐसी भी होती है मैडम कि जिसकी वजह से एंजाइटी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। किसी चीज को लेकर चिंता करना,
बहुत भयंकर चिंता करना, अरे यार मैंने तो बिजनेस में ये किया था, अब ये हो गया, अरे उसका तो ये था, ये हो गया, अरे उसका, वो चिंता कर करके बंदे को नींद नहीं आती है। 6 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद आराम करने वाली चीज नहीं होती। जब आप सो रहे होते हैं तो नींद बढ़िया आती है, तो आपकी बॉडी एनर्जी को एक्सेप्ट कर रही होती है। नींद ली जाती है नई ताकत को प्राप्त करने के लिए। और जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनको दूसरी 10 बीमारियां और आना शुरू हो जाती है। तो यहां पर मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बंदे को ये प्रॉब्लम गए महीने थी, मैं गए महीने की ही बात है, अगर है तो मैं उनसे बात नहीं शायद दिख रहे हैं, लेकिन वो सर बताएंगे, मैं बात करवाऊंगा आपकी। उनको ऐसा ही था, कई गोलियां वगैरह वगैरह खाने से नींद ही नहीं आती थी। तो नींद के लिए उन्होंने, तो यहाँ पर जो स्टेम सेल का इतना भयंकर रिजल्ट है मैडम, कि अगर कोई बंदा रोज के 3 सैचे 15 से 20 दिन ले ले, उसको फर्स्ट क्लास नींद आना शुरू हो जाती है। एंजाइटी का ये बहुत गजब उपाय है। इसके लिए मैं आपको, अगर रिपल सर सुन रहे हैं मुझे तो बोल पाएंगे, रिपल सर? रिपल सर मीटिंग में है मैडम? सर मैं देख लेती हूँ एक बार, अपने पास वैसे भी 3 मिनट ही है। रिपोर्ट रिपल सर अगर मीटिंग में है? दिख तो नहीं रहे हैं। हाँ, रिपल सर आज मीटिंग में नहीं है, शायद किसी दूसरी जगह मीटिंग लगा के बैठे हैं वो। तो कोई बात नहीं मैम, लेकिन एक्चुअली उन्होंने एक पेशेंट को दिया था, और वो अपने ऑफिस पे आया था, और उनको ये एंजाइटी की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उनको जो है कि वापस उन्होंने अपना वीडियो भी एक बनाया है। उन्होंने मैडम वो वीडियो भी उन्होंने जो है कि एक बना के दिया है। तो आप जो है कि अपने जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको वीडियो भिजवाइएगा कि एंजाइटी के अंदर अपनी ये प्रोडक्ट बहुत असरकारक है। जिनको नींद नहीं आ रही है तो ये बाकी की प्रॉब्लम तो सॉल्व करती है, लेकिन एंजाइटी को तो बिल्कुल ही बहुत जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर आपको गहरी नींद आना शुरू हो जाएगा। और जब गहरी नींद आना शुरू होता है तो आपका दिमाग 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। जब नींद पूरी नहीं होती ना मेरे भाई, तो दिमाग कोई काम नहीं करता। इसलिए नींद लेना भी बहुत जरूरी है, और ये इसका आपके लिए बहुत काम की है जी। और कुछ सर मैम? वैसे तो हमारे पास 2 ही मिनट है, मैं कल का एक टॉपिक बता दूं, क्योंकि आज हम ब्लड प्रेशर में हम ब्रेन न्यूरो का चीजें नहीं ले रहे हैं, वो कल लेंगे। खाली एक सवाल हम्म। और है, जो ये लोगों की आंखें एकदम खून जैसे, खून का थक्का हो जाती हैं और उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए जो आई से रिलेटेड है वो भी सॉल्व हो जाएगा सर? मतलब वो पूरी हाँ रेड हाँ हो बिल्कुल। जाती है। देखिए मैडम, ये जो 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 प्रॉब्लम आइज को जो प्रॉब्लम आई थी, रेड हो जाना, फिर जो है कि रेटिना इफेक्ट कर जाता है। हाँ वो होना, जलन होना आंखों के अंदर, रेड हो जाना, जितनी घूमनी चाहिए उतना नहीं, थोड़ी जो है कि लेंस कम, मतलब कि ये नजर कम होना, ज्यादा होना, ये सारा मैडम जो है कि डिसऑर्डर है ऑप्टिकल का। हेलो? जो ओके। हमारे ऑप्टिकल सेल है, मतलब कि ऑप्टिक सेल जिसको कहा जाता है, आंखों का जो निर्मात्रा होता है, इसका जो सिस्टम तैयार करता है, उसको कहते हैं ऑप्टिक सेल। और इसीलिए इसका जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ऑप्थर्मोलॉजिस्ट जी। इसके जो आईज के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑप्थर्मोलॉजिस्ट होते हैं। और इसमें जो है कि इनका देखना पड़ता है कि जो रेटिना है वो कैसा है। रेटिना का मतलब कि जिसके, रेटिना एक बहुत बड़ा चैप्टर है मैडम, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इनका जो रेटिना है वो किस तरीके से है, लेंस उनका कैसे काम कर रहा है। तो जो भी आपकी आंख में सर एटलीस्ट जो प्रॉब्लम आई है ना, वो आई है आपके जो है कि इन ऑप्टिक सेल के जो है कि डैमेजेस की वजह से। और इसको डैमेज करने के लिए बहुत सारी, जैसे कोई लोग गाड़ी चलाते हैं रात को, तो आजकल तो लोग बाग डिफर भी नहीं लगाते, तो ज्यादातर गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ज्यादातर दिन भर जो ये फोन को देखते रहते हैं, आजकल तो हर किसी को हो ही गया है, क्योंकि ये फोन को तो दिन में 24 घंटे में मुझे लगता है कि सोता है तब तक व्यक्ति, बाकी तो हाथ में का हाथ में ही होता है ये। तो ये जो है कि फोन को ज्यादा उपयोग करने की वजह से, ज्यादा टीवी देखने की, क्योंकि क्योंकि हर चीज की एक क्षमता होती है ना मैम, और उस क्षमता से ज्यादा जब उसका उपयोग होता है तो उसमें डैमेज आना तय है। तो ऐसा कोई डैमेज अगर आया है तो भी मैं आपको बता सकता हूं। अगर मेरा एक बंदा है तो मैं आपसे बात करवाता हूँ, टाइम अगर नहीं अगर है उसने हमारे जो है, पास, टाइम खत्म है अच्छा पूरा। कि, कल करेंगे एक कि बार। आंखों की जो है कि जी जी जी, आंखों की जो कि रोशनी चली गई थी, उनकी रोशनी भी इससे वापस आ सकती है मैम जी। ओ, अगर ओ, उनका पैदाइशी आंखें, वो